हालेलुया। तो यहाँ जिस चीज को पढ़ रहे हैं तो वो कहने लगे कि तुम सब लोगों ने जो यहूदी थे, पुण्य थे, महायाजक थे, इकट्ठे होकर के उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे तुमने ये काम कैसे किया, किस रीति से किया। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के पतरस ने जवाब देना शुरू कर दिया उसी यीशु नासरी के नाम से। ठीक है जी। अभी बीच में मैं पहला सेशन ले रहा था तो एक भाई बीच में बैठे कहने लगे कि जब प्रभु यीशु मसीह ये काम कर रहा है तो वो जो पोप जॉन है वो तो व्हील चेयर पे बैठा है, तो उसी को उसको क्यों ठीक नहीं करते हैं। ये लोग टच करते हैं, लोग गिर जाते हैं, ये ढोंग है। हाँ हो सकता कुछ परसेंट है लेकिन ढोंग नहीं है, कुछ परसेंट होगा लेकिन सारे नहीं है। तो मैंने उनको समझाया तो उनकी समझ में क्या थोड़ा सा आया। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे भर दिया। पर जब ये बात आई तो वो कहने लगे कि वो पॉप जॉन व्हील चेयर पे बैठा है और जबकि वो तो ईसाइयों का सबसे बड़ा गुरु है। मैंने कहा ईसाइयों का नहीं है, वो कैथोलिक लोगों का है। और कैथोलिक मिशन ठीक है, वो क्रिश्चियन है ये ठीक है, लेकिन कैथोलिक मिशन बाइबल के अकॉर्डिंग तो नहीं है। बाइबल का 10 आज्ञा बाद में थोड़ा ही आई है। 10 आज्ञा तो मूसा के द्वारा दी गई थी और वहां लिखा कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, वहां लिखा कि इमेजिन भी नहीं करना है। मूर्ति की पूजा तो बहुत दूर की बात है, इमेजिन भी नहीं करना लिखा कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। इमेजिन का मतलब क्या हो गया। सपोज की देखिए ये पहले जैसे कि सगाई हुआ करती थी एक लंबे समय पहले, तो लड़का लड़की को दिखाई नहीं करते थे, तो आकर के भाई बता दे अरे भैया वो तो बड़ी लंबी हाइट है, अरे वो तो सुंदर है, उसके बाल तो इतने लंबे लंबे हैं, तो वो इमेजिन करेगा लंबी है, अच्छा सूर्य देवी की तरह लंबी होगी, सुंदर है, अच्छा उस हीरोइन की तरह होगी, अच्छा लंबे बाल उसकी तरह होंगे। इमेजिन करते ना, तो लिखा है कि इमेजिन भी नहीं करना है और वो मूर्ति पूजा करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और फिर उसके बाद बाइबल बता रही है जो मुंह से अंगीकार करना के यीशु ही प्रभु है और मन से विश्वास करना, मन से विश्वास कर और मुंह से अंगीकार कर तो तू तेरे घराना उद्धार पाएगा। वरना तो पॉप जॉन है, बिशप है, पादरी है, याजक है, कोई कुछ भी क्यों ना हो, वो तो कह रहा है कि उस दिन बहुत सारे लोग खड़े होकर के कहेंगे तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा निकाली। प्रभु ने कहा हे तू कर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है। पहले सेशन में भाई बैठा समझदार, बहुत समझदार, लेकिन कारण पता है क्या हो रहा। अब दूसरी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, वो भटका रहे हैं लोगों को। उन्होंने कह दिया, जब इन्होंने ये बात की, कहते कि फिर पॉप जॉन क्यों ठीक नहीं हो पा रहा, व्हील चेयर पे क्यों बैठा है। तो प्रभु ने अंधे को नहीं बुलाया था, अंधा चिल्ला रहा था, अंधा चिल्लाने लगा, कहने लगा यार बड़ी भीड़ हो रही है, यार बड़ा शोर मच रहा, कोई अमीर आदमी आया क्या, कंबल बंट रहे हैं क्या, आज कोई खीर बांट रहा है क्या। अरे नहीं, यीशु नासरी दाऊद की संतान जिसके बारे में हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, एक उद्धार करता है, अंधों की आंखें खोलेगा, कोढ़ियों के कोढ़ शुद्ध हो जाएंगे, प्रभुता उसके कांधे पर उसकी शांति का अंत ना होगा। वो दाऊद की संतान आया और भैया ये पड़ी चादर, ये पड़ा वो भीख मांगने वाला कटोरा यूं फेंक करके चल दिया। चलो ने उसको रोक दिया, चलो रोक दिया, रुक जा, गुरु को परेशान मत कर, रुक गया। वो रुकने के बाद उन्होंने कहा ये चलेगा नशो, दाऊद की संतान। यीशु ने कहा इसको मेरे पास लेकर आओ। क्या चाहता है प्रभु, मैं देखना चाहता हूं तेरे विश्वास के अनुसार। यहाँ यीशु मसीह ने क्या किया, कहीं मिट्टी लगाई, कहीं थूका, वहां ठीक है, यहाँ तो कुछ किया ही नहीं, तेरे विश्वास के अनुसार। तो पॉप जॉन का विश्वास है तो हो जाएगा। और यदि आप जो बैठे पहले सेशन में जो भाई इस बात को कर रहा था, यदि आपका विश्वास यह है तो फिर आप भी व्हील चेयर पे रहोगे, प्रॉब्लम बनी रहेंगी। जैसा तेरा विश्वास, चेलों को भेजा ना, अरे तुम यार वचन को पढ़ रहे हो, उन्होंने तुम्हारे दिमाग को हर लिया क्योंकि वो शैतानी काम कर रहे हैं। और पौलुस ने कहा था, पौलुस कहने लगा जो सुसमाचार हमने सुना उसे छोड़ करके यदि कोई स्वर्गदूत भी आकर के उससे छोड़ यदि कोई समाचार सुनाए तो श्रापित हो। विश्वास मत करना, या वो ये देख लो पहले क्या चल रहा है, अब यकीन कर रहे हैं। होता क्या है, गड़बड़ी चल रही है, वो सोच रहे हैं ये ज्यादा पढ़े लिखे हमें सिखा रहे हैं, जूम मीटिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हैं, किसी और के साथ जा रहे हैं, उलझ रहे हैं। आज परमेश्वर ने ऐसा जवाब दिया, आवाज नहीं निकली। अब क्यों निकलेगी, मैंने कहा ना ये मेरी औकात नहीं है कि मैं उसके वचन का प्रचार कर सकूं। ये तो उसका रहमो करम, उसकी दया मुझ पर हुई, उसने जमीन से उठाकर चट्टान पर बिठा दिया और कहता है कि मैंने मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। बिजनेसमैन है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, मेरे पास ना बिजनेस है, ना पढ़ाई है, ना पैसा है, और मेरे द्वारा अच्छा काम हालेलुया। कारण क्या है, कारण सिंपल सी बात है कि मैं यहोवा हूँ।
है ना। फिर मैंने उनको बताया, चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं कि वो पॉपजॉन क्यों ठीक नहीं हो रहा। एक बार एक पादरी एक नाई के पास शेव करा रहा था, तो वो नाई कहने लगा, अरे आप प्रेयर करते हैं, मैंने देखा आपको, आप ठीक कर देते हो, फिर देखो आपकी गली में वो बीमार है, आपके पड़ोस में वो बीमार है, वो क्यों उनको ठीक नहीं करते। उसने बोला, ठीक है आप सही बोल रहे हो। फिर उसने बोला, वो सामने एक आदमी खड़ा खंबे के नीचे, कहा कि उसकी दाढ़ी बढ़ रही है, बाल बढ़ रहे, क्यों नहीं काटते। अरे वो यहाँ आएगा तभी तो करूंगा। बोला यही सवाल है, यही जवाब है। हालेलुया, यही जवाब है। तूने कहा ना, तू नाई है, तू शेव करता है, बाल की कटिंग करता है, शैम्पू करता है, लेकिन जब तेरे पास आएगा तब तू उसकी कटिंग करेगा, शेव करेगा, और तेरे पास नहीं आएगा तो तू करेगा। उस तरह लेके पीछे घूमेगा, ओए बाल कटा ले, शेव करा ले, और जा शेव करा ले, वो आजा कैसे लेके आजा शेव करा ले, ऐसे घूमे। बोला नहीं, उसको आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, और बैठने के बाद भी अगर वो यूं 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 कर रहा तो उसकी कटिंग खराब हो जाएगी। उसको तेरे अनुसार चलना पड़ेगा। तुम यूं करते तो यूं हो जाता है, यूं करते तो यूं ही रहता है। इधर को करो, इधर को करो। राजा महाराजा भी क्यों ना किसी का ना सुनते हो, नाई के इशारे पे चलते हैं। ऐसे करो, यूं करो, यूं करो, करते हो ना, है ना। तो फिर बताइएगा, तेरे इशारे पे चलते। प्रभु ने यही सिंपल सी बात कह रहा है कि बस क्या करना है, जो जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन सबों को परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। किससे? इसी नाम को, यीशु मसीह। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन सबों को परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने, अब वो जेंडर भी नहीं है, वो चाहे कोई किन्नर क्यों ना हो, मेल है, फीमेल है, ऊंची जाति, नीची जाति, छोटा बड़ा, गोरा काला, मोटा पतला, अरे जिसको तुम राज मिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, उसी को परमेश्वर ने कोने के सिर का पत्थर बना दिया। आसमान के तले, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य में या आप हम लोग उद्धार पा सके। एक नाम, और वो नाम यही नाम है। भाई चांदी सोना तो हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है तुझे देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया, उठ यीशु मसीह के नाम में चल फिर। मैं यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष देता हूं। आज का ये वचन, अज्ञानता निकले यीशु मसीह के नाम से। आशीषित हो आप लोग। ये वचन 30 नहीं, 60 नहीं, पर 100 गुना आशीष को लेकर जितने भवन में ऑनलाइन सुन रहे हैं, जब कभी भी सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में, कि जैसा तेरा विश्वास, यीशु मसीह कह रहा जैसा तेरा विश्वास। क्या चाहता है? देखना चाहता हूं घोड़ी आए। क्या चाहते हो? शुद्ध होना चाहते हैं, जाओ हो जाओ। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, वो चल दिए, और उनका कोड़ गिरता चला गया। आज आपका कोड़, शरीर पे तो शायद कोई कोड़ नहीं है, पर आत्मा पे, सोच पे, विचारों में, कान पे, आंखों में, जीभ पे जो कोड़ है, यीशु मसीह के नाम से जाए। अज्ञानता खत्म यीशु मसीह के नाम में, अज्ञानता खत्म यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के वचन को आदर मिले। इसी नाम को लेकर के घूमो, इसी नाम को लेकर के जाओ। बहुत लोग चिढ़ते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन इसी नाम के नीचे आना पड़ेगा। कारण है, बाइबल बताती है, हर एक घुटना टिकेगा और हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। यीशु मसीह के नाम में आपका शुक्र, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सब बातें आपको देकर प्रार्थना, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस।